राम राम सभी को अपने एक और नए ब्लॉग में। और आप सब लोग कैसे हो? हम सब ठीक ठाक हैं। आशा करती हूँ कि आप भी सब ठीक ठाक होंगे। और मेरे को इतना अच्छा कैमरे की सफाई का और बनाने का इतना अच्छा अभी पता नहीं है। कोई गलती हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करना। और ब्लॉग भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन किसी न किसी दिन कोई दिक्कत आ जाती है, कोई काम ऐसा हो जाता नहीं डाल पाती, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगे? आप वेट कर रहे हो या ऐसे ही मैं फालतू में कर रही हूँ, ये तो मुझे नहीं पता। आप कमेंट करके बता देना। कोई गलती हो तो भी कमेंट में बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो मैंने इसी टॉपिक पे ब्लॉग बनाना अभी स्टार्ट इसी टॉपिक पे किया था कि भाई लड़की होना एक समाज के लिए बहुत ही बड़ा गुनाह है। और हर इंसान को ये पता होता है कि लड़की के बगैर संसार चलता ही नहीं। लड़के का तो होते ही ये घमंड हो जाता है कि भाई कल न जवान होगा, अपना नाम रोशन करेगा और कमाएगा, माँ बाप का बुढ़ापा में सहारा बनेगा। ये तो हमने सोच लिया, लेकिन वो नाम रोशन तभी करेगा तब उसके घर कोई दूसरी लड़की आएगी। ऐसे थोड़ी ही नाम रोशन हो जाएगा। उसका नाम आगे तभी बढ़ेगा तब उसके घर भी किसी की लड़की आएगी। और वो लड़की वही लड़की है जो पैदा हुई उस दिन से घर वालों का माथा ठनका था कि लड़की होगी। तो हम अपने घर में तो लड़की होती है तो ये सोच लेते हैं कि भाई हमारा लड़की नहीं होनी थी, लड़का हो जाता, पता नहीं आगे इसका भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। वो लड़की आपने कोई मिट्टी भिगो के तैयार नहीं की कि पकड़े में कसर रह गई होगी या मिट्टी गलत यूज कर ली होगी। वो भगवान ने उसका भविष्य और कर्म भगवान ने बना के भेजा है। आपकी सोच से उसका भविष्य गलत जा सकता है। आप हमेशा यही सोचते रहोगे ना कि लड़की के साथ पता नहीं कल को क्या गलत होगा, तो उसके साथ भगवान भी उस बात के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसके माँ बाप ही ये सोचते रहेंगे कि लड़की पता नहीं आगे जाके क्या हमारी इज्जत बखेरेगी या भाई अगला घर कैसा मिलेगा। पहले अपने घर को सुधारने की कोशिश करो ना, फिर अगला घर तो उसी हिसाब से मिलेगा, आपकी सोच के हिसाब से। सुबह उठते ही आप एक बात सोचने गलत माइंड में ले लो, शाम तक डॉक्टर का जाना भी जरूरी हो जाएगा। और बीपी भी घटता बढ़ता अपने शरीर की सोच से है, और उसी सोच का लड़की की जिंदगी पे असर पड़ता है कि वो थोड़ी होते ही माथा ठनक गया। फिर क्या होगा कि जब वो लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उसको कपड़े पहनाने के लिए भी माँ बाप सोचने लग जाते हैं कि इसको पूरे कपड़े पहनाओ, लड़की की जात है। कभी किसी की नज़र गलत हो जाए। जब नज़र तुम्हारी ही गलत होगी कपड़े पहनाने के लिए, तुम्हारी अपनी बेटी है, फिर भी तुम्हारी नज़र गलत होगी, तो बाहर वालों की नज़र कैसे अच्छी हो सकती है उस लड़की के लिए? फिर भी चलो आप अपनी मर्जी के पहना लेते हो, तब तक उसको पता नहीं होता। और एक अपने समाज की गलत सोच है कि लड़की और लेडीज ढकी हुई अच्छी लगती है। या तो ये मानव शरीर सबका ही ढका हुआ अच्छा लगता है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बेटा है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है। सबका शरीर भगवान ने बना के भेजा है। अगर ये सोच अपने समाज की है ना कि ये लड़की है और ये लड़का, ये कुछ भी पहने और लड़की का शरीर ढका हुआ, जितनी चीज को हम ढक के रखेंगे ना बाहर, उतनी ही चीज को बाहर खाने वाले उसका इंतजार करेंगे। किसी भी चीज में हम अपने ही घर में लगा लो, कोई भी चीज पर कंट्रोल करेंगे ना, जैसे बच्चों के लिए लगा लो, बच्चों को क्या होता, नमकीन बिस्किट से ज्यादा प्यार होता। और माँ बाप क्या सोचते हैं कि नमकीन बिस्किट से बच्चों को कोई रोग लग जाएगा या ये खाना नहीं खाते, पूरा दिन नमकीन बिस्किट अच्छे नहीं रहते। उसी तरह लड़की का लड़की के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हम उन नमकीन बिस्कुट को छुपो के रखेंगे तो बच्चों को वही अच्छे लगेंगे जिस चीज़ को हम छुपोएंगे।
अपने घर से ही अभ्यास करते चलना। जिस चीज को हम बच्चों से छुपाएंगे बच्चों को उसी चीज में जाने के लिए ध्यान होगा। एक रूम का ऐसे ऑटोमेटिक हम गेट बंद कर दें और छोटे बच्चे को ये बोल दें नहीं इस रूम में नहीं जाना, तो मतलब कुछ भी नहीं हो, चाहे उस बच्चे के लिए उस रूम में चाहे जाना ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन उस बच्चे की क्या लालसा रहेगी। वो पूरा दिन ना खाएगा ना पिएगा ना किसी और खेल में मन लगेगा, लेकिन उसको एक ही नजर रहेगी कि इस रूम में मम्मी पापा क्यों मना कर रहे हैं, मेरे को जाना चाहिए। यही लड़की की परवरिश पे और लड़की के भविष्य पे माँ बाप की बातों का असर आ जाता है कि जिस चीज को हम छुपाना चाहेंगे ना वही चीज बाहर जाके एक दिन बर्बादी का कारण पकड़ लेगी। मतलब ऐसा लड़की के अंदर क्या होता है कि उसको ढक के रखना चाहिए। उंगली काटो लड़के की काटो, एक लड़की की और लड़के की दोनों को सामने के खड़ा करो, उंगली में सुई मारो। खून में अगर बदलाव हो, भाई लड़के का तो लाल खून निकल रहा है और लड़की का पीला काला या हरा कैसा और निकल रहा हो, तो फिर वो माँ बाप मेरे को क्लियर करके ये बताओ कि भाई लड़की में ये खून का फर्क है, हमारा लड़का में लाल है क्योंकि ये लड़का है, और लड़की में काला इसीलिए है कि ये लड़की है, इसलिए हम इसको ढकना चाह रहे हैं। क्या बेटे माँ बाप की इज्जत नहीं उछालते? क्या बेटे नशा पता नहीं करते? बेटे शुरू से ही मतलब माँ बाप का वो करते हैं। बेटे तो जल्दी और माँ बाप का खोआ पर का देखने लग जाए, बेटी तो फिर भी भले एक बात बोलेंगे वो अगले दिन आज नहीं मानेगी, वो कल मानेगी। और जिसको बिगड़ना वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ बाप लाख कोशिश कर ले उसको बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो इसीलिए लड़की का भविष्य हम खराब करते चलते रहे। बचपन से किया, फिर उसको थोड़ी बड़ी होगी ओढ़ने पहनने तक किया, फिर स्कूल की ड्रेस का किया कि भाई अभी ये 8वीं 9वीं में होगी तो मैडम स्कर्ट बंद करो, स्कर्ट में मतलब घुटने दिखाई देते हैं, पिंडी दिखाई देती है, हमारी लड़की की मोटी मोटी पिंडी है, लड़कियों की नज़र गलत लग जाएगी, वो हो जाएगा। पिंडियों का नज़र कैसे लग जाएगी? वो माँ बाप ही इस बात को सोच के चलेंगे ना कि हमारी लड़की के घुटने दिख रहे हैं, पिंडी दिख रही है, तो फिर बाहर की दुनिया और अच्छा क्या सोच सकती है? कुछ भी नहीं सोचेगी। जब वो माँ बाप जन्म देने वाले ही अपनी बेटी को उधर से ही दबाना शुरू कर देते हैं, जब उसका जन्म हुआ फिर उसको पहनने ओढ़ने के लिए दबाना शुरू कर देते हैं। फिर आगे वो मतलब 11वीं 12वीं कर लेती है। ऐसे ही घुटते घुटते घर में भी उसको डेली यही समझाया जाता है कि कोई लड़का अगर तेरे को कुछ बोल दे तो हमारे को बताना, किसी लड़के के साथ मत रहना, क्लास में ज्यादा जुबान मत लड़ाना, ज्यादा मुंह मत इतराना। यही बात हम क्यों सिखाते हैं बेटी को? बेटी को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए। गलत बातें सिखाएंगे तो वो गलत ही करेगी। इसलिए हम अपनी बेटी का माँ बाप अपनी बेटी का भविष्य खुद खराब करता है। फिर माँ बाप की सोच को भी छोड़ो। माँ बाप भी कई माँ बाप भी मतलब 10% ऐसे होते हैं कि मैं बेटी को बेटे, आजकल फिर भी बहुत लोगों की मतलब सोच बदलती आ रही है, लेकिन काफ़ी नहीं बदल रही। जितनी बदलनी चाहिए उतनी नहीं बदल रही। फिर भी अपने देहात में है, अपना ज़्यादातर अपना हरियाणा में इस चीज़ को लागू किया गया है कि बेटी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए या बेटी को ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए, बेटी को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारे रूल बेटे के लिए ही क्यों लागू हैं कि बेटा शराब भी पी सकता है और बेटी तो घर में भी अगर सब्जी कम पड़ जाए तो बेटी को तो हैंडल कर लेना चाहिए, क्योंकि कल को अगले घर जाना, मतलब वो आज माँ बाप के घर में भी हैंडल करे फिर कल को अगले घर में भी हैंडल करे। फिर इससे अच्छा उसको जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। इस पाप से तो बड़ा पाप उस दिन कम होता, वो पाप जिस दिन वो पैदा किया आपने उसके गेटी में अंगूठा दे के उसको मार देते। और बेटी का भविष्य खराब माँ बाप करते हैं जो उसको हर जगह दबाते चलते, हर जगह दबाते चलते, वो बेटी कहीं भी नहीं उभरेगी। फिर उसका नंबर आ जाता कॉलेज टाइम में, तो 20 जगह माँ बाप पूछेंगे, अपनी बेटी का भविष्य खुद तय नहीं करेंगे या बेटी से भी नहीं पूछेंगे तेरे को क्या पढ़ना है या तेरी किस चीज में रुचि है या क्या करना चाह रही ना।
20 जगह पूछेंगे, परिवार में पूछेंगे, रिश्तेदारी में पूछेंगे, अड़ोस पड़ोस में पूछेंगे, भाई बेटी को क्या करना चाहिए, बेटी की जात है, कहीं हमारी गलत ना फंस जाए। यही सोच के अगर आप पूछोगे ना तो आगे वाला आपको क्या पता, आगे वाला की सोच अगर आपसे भी गंदी हो तो फिर आप क्या सोचोगे। फिर मतलब आप पूछोगे और वो अपनी राय देगा, अगर उसकी राय नहीं तो मानोगे तो फिर आपने अगले का टाइम क्यों बर्बाद किया। और अगर मानोगे फिर आपके पास क्या गारंटी है कि बेटी का भविष्य सुधर जाएगा। फिर उसको मतलब अपने भविष्य के बारे में भी फैसला करने का बेटी को कोई हक नहीं है। माँ बाप अपनी बेटी को एक एक मिनट के लिए कुएं में धकेलते जा रहे हैं और वो माँ बाप अपने आप को समझदार मान रहे हैं कि हमने तो 20 जगह राय ली तब बेटी को ये किया। फिर वो बेटी अगर कामयाब हो जाती है, कई कर भी लेती हैं संघर्ष और कईयों की रुचि हो भी जाती है और माँ बाप का फैसला पर भी अपना संघर्ष करके दिखा देती है, फिर वो माँ बाप अपने आप को ये नहीं कोसेंगे कि भी कामयाबी तो हमारी बेटी ने पाई है। सलाह देने वाले ना पढ़ाई की, ना पेपर करे, ना फीस भरी। मानते हैं सलाह लेनी चाहिए, 1 से भी लेनी चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, लेकिन अगर पहले वही सलाह बेटी से ली जाए या माँ बाप अपनी जेब खर्च देख के अपनी बेटी को समझाया जाए कि बेटा तू करना चाह रही है, उसके लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, इतना ये है, हमारी जेब खर्च कम है, तो क्यों ना हम दोनों अपनी सलाह को मिला के उस हिसाब से आप पढ़ाई करना अच्छा समझोगे कि हमारी जेब पर भी बर्डन नहीं आएगा और आपका भविष्य भी बन जाएगा। तो हो सकता वो बेटी मान जाए। लेकिन वो बेटी अगर कुछ करना चाहे और आप 20 की सलाह लोगे, एक तरफ अपना जेब खर्च देखोगे, तो कल ना उस बेटी का भविष्य बिगड़ जाएगा। आपकी जेब तो 10 दिन बाद, साल 2 साल बाद भर भी सकती है और खाली भी हो सकती है। जेब भरना और खाली होना अपने कर्म के ऊपर है। किसी की सलाह से और अपनी बेटी का भविष्य बनाने या खराब करने में किसी की जेब न तो भरती न खाली होती। ये लोगों की बिल्कुल गलत सोच है पैसे को लेके। अगर पैसा इकट्ठा कर लो, बेटी की शादी में अच्छा लगाएंगे और लोग आगे भी मतलब ये बोलेंगे भी अच्छा दहेज दिया, इधर भी 5 आदमी बैठ के ये बोलेंगे भी बेटी के लिए बहुत किया, ये किया, वो किया। और बेटी को पढ़ाई में उसकी आत्मा +2 के बाद ही ख़त्म कर दो कि नहीं बेटी मेरे जेब में तो इतना ही खर्चा है और आपको मतलब ये नहीं करना, ये करना, मेरी जेब खर्च से आपको पढ़ाई हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, आपकी मर्जी से पढ़ाई नहीं करनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कल को आपको अपनी इज्जत 5 लोगों में बनाने के लिए, शादी में पैसा लगाने के लिए कहाँ से आएगा। आज बेटी को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये नहीं है कि बेटी हो मतलब माँ बाप का विरोध करो, नहीं, ये विरोध करना नहीं होता कि माँ बाप को मतलब जब आपके अंदर समझ आ जाए, आपका पढ़ाई का फैसला +2 तक तो चलो माँ बाप की चलती है, उस बेटी को ज्ञान ही नहीं होता कि मैं वही माँ बाप जिस ढड़ाई में डालने लग जाते हैं उसी में डर जाती है। लेकिन बाद में बेटी को भी अपने भविष्य के बारे में माँ बाप को समझाना चाहिए, अगर वो माँ बाप समझ जाते हैं। अगर नहीं समझते तो ऐसी कोई बात नहीं है, +2 के बाद वो बेटी अपना कर सकती है, अपना भविष्य तय कर सकती है। आजकल सरकार ने भी काफ़ी रूल निकाल रखे हैं। अगर वो माँ बाप ही बेटी की भलाई नहीं सोचेगा तो कल कोई भी नहीं सोचेगा। आगे किसी के घर जाएगी वो क्यों सोचेगा। जब पैदा करने वाले माँ बाप के पास वो इतना सम्मान देती है, प्यार देती है, उनको अपना भगवान मानती है, वही उसका भविष्य खराब करने पे तुल जाते हैं तो उसका भविष्य कोई भी बनाने वाला नहीं मिलेगा, चाहे भगवान ही उतर के क्यों नहीं आ जाए। बेटी को उसी दिन से अपना सटीक फैसला ले लेना चाहिए। सिर्फ बेटी को 2 ही बात समझाओ और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और तो उसके अंदर जो भगवान ने दिमाग दिया है ना उतना ही करेगी। मतलब हर माँ बाप की पैदा होते ही ये, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पैदा होते ही ये सोच हो जाती है कि मेरा बेटा IPS बने, मेरी बेटी IPS बने, और वो चलते दूसरों की सोच से हैं कि नहीं बेटी बाहर वाले क्या बोलेंगे, छोटे कपड़े पहनेगी तो ये बोलेंगे, +2 के बाद वहाँ जाएगी तो उसने देख वो किया,
या तेरा चाचा टीचर बनया, या तेरी चाची मास्टरनी बनी, या वो ये बनया, या देख पड़ोसियों की लड़की इंजीनियर बन रही है, इधर वाले पड़ोसी की लड़की डॉक्टरनी बन रही है। तो मतलब वो पड़ोसी का और चाचा का और चाची का और मतलब दादी का बुआ का दिमाग उस लड़की के अंदर कैसे आएगा? वो तो अपने दिमाग से ही अपना भविष्य बनाएगी। उसी दिन से उस बेटी को विरोध कर देना चाहिए, या तो वो अनपढ़ रह जाए, उसके कर्म में लिखा है वो होना, भगवान पर छोड़ दो अपना फैसला। फिर भी अगर वो अपनी इच्छा को दबा के पढ़ना चाह रही है तो सरकार ने काफ़ी सुविधा दे रखी, उसी दिन से विरोध करना शुरू कर दो। अगर माँ बाप को लड़की से प्यार होगा, वो उसकी भावना को समझेंगे, तो फिर वो औरों की बातों को छोड़ के अपने बेटी के भविष्य के बारे में भी समझेंगे, उसकी भावना न भी पढ़ेंगे। उसी दिन से उस लड़की का भविष्य मतलब बिगड़ता आ रहा, उसको सुधरने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हर बेटी को दो आदमियों की राय ले, वो भी यही बोलने के लिए तैयार होंगे कि नहीं बेटी, तेरे को तो आज माँ बाप का ही फैसला मानना पड़ेगा। माँ बाप कर्म लिखने वाले नहीं है बेटी का, सिर्फ पैदा करने वाले होते हैं। कर्म उसका भगवान ने अपने हिसाब से दिया। मत भविष्य खराब करो उस बेटी का। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ और मेरा भी एक बेटी है। और ये मेरे को नहीं पता कि ये मेरी मतलब जो विचार हैं सबको पसंद आए, नहीं आएंगे। 90% लोगों को पसंद नहीं आएंगे कि एक लेडीज की ज़िंदगी ऐसे मानी जाती है कि भाई वो काम करने की और बच्चे पैदा करने की मशीन होती है। तो आज की वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, कोई गलती हो तो कमेंट करके बताना ताकि मैं और सुधारने की कोशिश करूँ। मेरे अंदर जितने विचार हैं, जितनी मैं सोच सकती हूँ, मैं उतना ही बोल सकती हूँ। हो सकता है आपकी राय मेरे काम आ जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।